हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसे हम डाइस के जरिए चेक करेंगे। ठीक है, जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, मैं उनकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं वो व्यक्ति कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के हो सकते हैं, लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, मेष राशि और वृषभ राशि के भी दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग साइंस उनके हो सकते हैं। उनके बर्थ नंबर्स में नंबर 11 और नंबर 7, नंबर 24, नंबर 14, नंबर 18 ये ज्यादा स्ट्रांगली दिखे हैं। नंबर 30 भी दिख रहा है और नंबर 31 भी है। ठीक है, ये नंबर्स हो सकते हैं। दिसंबर का मंथ बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है या कोई इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, पता नहीं क्यों रिफ्लेक्शन के दौरान जब शफल कर रही थी तो उस दौरान मुझे बार बार 2023 रिफ्लेक्ट हुआ। 2023 हो सकता है इस साल का आपसे कोई लेना देना था, इस साल कुछ ऐसा घटित हुआ था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। तो ये साल मुझे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। शायद इस साल में कुछ ऐसा था जो आपको लेसन लर्न करना था, लेकिन आपने लर्न नहीं किया। कुछ तो ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जो आपने लेट गो कर दी हैं, कहीं ना कहीं अनजाने में उस पर ध्यान नहीं दिया है। तो अगर हो सके तो कोशिश करो साल 2023 में याद करने की कि क्या हुआ था जिसे आपको ठीक करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखो यार, ये व्यक्ति इमोशनल भी बहुत ज्यादा आपके लिए हैं और सेक्सुअली भी आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। यस, ये व्यक्ति आपको लेकर फैंटेसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं और या तो फिजिकल टच चाहते हैं, आपका फिजिकल टच मिस करते हैं। आपके जैसे हाथों का हाथों से मिल जाना, गले लग जाना, इस तरीके के फिजिकल टच को मिस कर रहे हैं। यानी कि आपकी मुस्कुराहट, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें आपके वजह से अलाइव महसूस कराती है, एक लाइव होने की इच्छा फील कराती है कि भाई आप हो, आप कहीं ना कहीं उनके साथ हो। और आपके साथ से ना ये थोड़े से पावरफुल हो जाते हैं, थोड़े से नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं या हो जाती हैं। आपके साथ से ना इनको लगता है दुनिया जीत लेंगे, सबकी सबकी बैंड बजा देंगे, किसी किसी की खैर नहीं, वो वाली एनर्जी बन जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमेशा बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। आप एक रिबेल की तरह इनके साथ खड़े रहते हैं कि हाँ भाई जो होगा देखी जाएगी, तू कर, तू लड़ ले या तू इससे ये बात कर। आपके अंदर जो शक्ति है ना वो इनको और ज्यादा मोटिवेट फील कराती है। और कहीं ना कहीं वो पावर, वो एनर्जी इन्हें बहुत अच्छी लगती है। आपकी तरफ एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन इन्हें फील होता है, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी, एक चुंबकीय वाली फीलिंग है जिसमें ये जितना आपसे दूर जाना चाहते हैं उतना ज्यादा आपके लिए क्रेव करना शुरू कर देते हैं, उतना ज्यादा क्रेव करती हैं आपके लिए। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल है लेकिन खुद को काफी प्रैक्टिकल रखने की आदी है। इन्होंने अपने इमोशंस को सिखाना सीखा है और लाइक दबाना सीखा है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति के फैमिली लाइफ में ऐसा रहा है कि शायद इनके फादर मदर ऐसे ही हैं, ज्यादा प्यार जताते नहीं, आई लव यू बोलते नहीं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं जानते। ये शुरू शुरू में बहुत एक्सप्रेसिव थे आपके पार्टनर, लेकिन अब उन्हें भी थोड़ा सा अपने कल्चर या उस तरीके की चीजों को देख देख के वैसे ये भी उस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये भी ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहते, इन्हें लगता है एक्सप्रेस करना गलत हो जाएगा। आपके पार्टनर डेफिनेटली कहीं कमिटेड हो सकते हैं या इनकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई हस्बैंड वाइफ या कोई एंगेजमेंट हो सकती है, हुई है, क्योंकि यहाँ मुझे कमिटमेंट दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। कोई पार्टनर होने की वजह से इस इंसान ने आपको साइडलाइन किया और उस इंसान की जिम्मेदारी उठाई। प्रैक्टिकल होकर इन्होंने सोचा कि वही सही है, आपकी तरफ आना बेवकूफ़ी होगी। उस सेकंड पर्सन को फोकस किया इन्होंने, दूसरे ऑप्शन बेसिकली दूसरे पर्सन को फोकस किया, क्योंकि वो समाज में भी फिट बैठता है, सोसाइटी के हिसाब से सही है, फाइनेंशियल के हिसाब से सही है, वेल्थ हेल्थ हर चीज़ों में वो परफेक्ट है। लोगों के सामने दिखाने में, शो ऑफ करने में वो व्यक्ति बहुत सही है। और या तो इनके ऐसे कोई नॉट्स बने हुए हैं, हस्बैंड वाइफ वाली कोई ऐसी बात है जिसके वजह से भी उनको सोसाइटी इमेज के हिसाब से वो सही लगता है, वो कनेक्शन में निभाना सही लगता है। तो उस इंसान के साथ इसलिए खड़े हैं, उस इंसान पे फोकस कर रहे हैं। हालांकि वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लेकिन यस मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति किसी और के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, किसी और के साथ है, जिसके वजह से ये व्यक्ति अपनी लाइक होता है ना कि अपनी इच्छा मुताबिक, जब इन्हें इच्छा होती है तो ये आपको अप्रोच करते हैं, जब इन्हें मन करता है इनका तो ये आपके पास आ जाते हैं। आप बुरा नहीं मानना, लेकिन ये समझना कि आप इनके फ्री टाइम का पर्सनैलिटी हो। जब ये फ्री होते हैं, ये बहुत फ्री टाइम महसूस करते हैं तो इन्हें आपकी याद आती है। जब भी ये खाली होते हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में एम्प्टीनेस फील होती है, अकेलापन महसूस होता है, इन्हें आप याद आते हैं। अपने खुशियों के समय में ये आपको याद नहीं करते, इनको याद नहीं आता कि ये बहुत खुश हैं, काश ये न्यूज़ में इस इंसान को जाकर बताऊं या ये हो जाए तो मैं इसको बताऊं। आपके अंदर वो एनर्जी है जहाँ पर आप अक्सर लोगों को सब बताते हो कि पता है, मतलब स्पेशली इनको, इनसे हर बात शेयर करते हो। कुछ अच्छा हुआ तो भी बताओगे, कुछ बुरा हुआ तब भी बताओगे। कहीं मार्केट चले गए तो मार्केट में 10 चीजें इनके लिए उठा लाओगे। कुछ कुछ भी स्पेशल इवेंट रहे, उस स्पेशल इवेंट को इतना बड़ा इवेंट बना दोगे, उस चीज को बहुत, उस दिन को स्पेशल करने की कोशिश करोगे। पर इस व्यक्ति की तरफ से ऐसा दिख रहा है कि इमोशनल जरूर है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड भी है, मैग्नेटिक एनर्जी भी है, बट ये इतने एफर्ट्स नहीं डालते जितने आप डालते हो। आपकी तरफ से आप एफर्ट्स ज्यादा डालते हुए नजर आते हो।
आप इनके लिए ब्लेसिंग्स बनकर जरूर आए हैं, आपकी वजह से इनको मनी बहुत मिला है। मनी कहीं ना कहीं आपका कुछ लक या लकी चार्म आप बनकर आए, जिसकी वजह से फाइनेंसेस इनके बहुत इंप्रूव हुए। हो सकता है ये फाइनेंशियल हेल्प आप खुद करते थे, इनकी फाइनेंसेस आप देते थे, पैसे आप देते थे, आपकी वजह से इनकी तरक्की होती थी, या आपके कोई फाइनेंशियल आइडियाज इन्हें ग्रो करने में हेल्प करते थे। अब में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग दोनों सेम वर्क प्लेस पे काम करते थे, एक ही जगह पे दोनों के दोनों साथ में काम करते थे, इसके वजह से भी ये फाइनेंशियल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, फाइनेंशियल गेन्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जब तक इनके साथ रहे हो तब तक इन्होंने फाइनेंशियली बहुत गेन किया है, और उसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप इनके लिए एक लकी चार्म थे। हमेशा से आप इनकी जिंदगी में गुड लक, या इनकी जिंदगी में हमेशा जब भी इन्हें पैसों की तंगी महसूस हुई, कमी महसूस हुई, तो कहीं ना कहीं से आप या तो इनकी हेल्प कर देते थे, या आप कहीं ना कहीं से कुछ मदद करवा देते थे, किसी तरीके से आपका सपोर्ट इनको मिल जाता था, ठीक है। और या तो आप लोगों के बीच में क्लियरली कोई पैसों की लेन देन है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपने इनकी बड़ी मदद करी। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सी चीजें छुपाते हैं, आपको खुलकर बताते नहीं है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो वो आपको खुलकर बताना पसंद नहीं करते, और मोस्टली ये चीजें इमोशंस के रिलेटेड है, इमोशनल अटैचमेंट की ओर। ये इमोशनल अटैचमेंट इस तरफ है जो ये आपको नहीं बता सकते, यानी कि कभी कभी ये जब आपको ये बोलते हैं ना कि यार उस फलाना पर्सन को मैं नहीं छोड़ सकता यार, बिकॉज मेरे फैमिली वाले ऐसा नहीं मानेंगे, वो नहीं होगा, वो नहीं, ये नहीं करेंगे, तब ये आपसे ये बात छुपा रहे होते हैं कि ये यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड है, ये चाहे भी तो नहीं छोड़ सकते। यानी कि परिवार वाले भी अगर इनको बोले ना कि हाँ इसको छोड़ दे, तो भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये इमोशनली बहुत जुड़े हुए हैं। एक तरीके की एक अटैचमेंट हो जाती है ना, किसी इंसान के साथ रहना, बात करना और उसके साथ उठना बैठना, तो अटैचमेंट है। और ये इंसान के साथ ये इमोशनली उतने ही कनेक्टेड है जितने आपके साथ। यदि एट अ टाइम क्या एक साथ दो लोगों की तरफ इमोशनली कनेक्शन बन सकता है? कह सकते हो कि हाँ, कुछ लोगों के लिए ये संभव है, बहुत से लोगों के लिए इनफैक्ट ये संभव है। ये समझो ऐसा हो गया कि एक माँ के दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों से एक जैसा प्रेम है, तो उस प्रेम को बांटा नहीं जा सकता कि बड़े वाले से ज़्यादा प्यार है या छोटे वाले से ज़्यादा प्यार है, उसी तरीके का सिस्टम है। इमोशनली वहाँ से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से आपको खुलकर कभी बता नहीं पाते कि यार वहाँ नहीं छोड़ सकता। या ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई बच्चा है या मदर है, जिसकी वजह से ये साइड नहीं हो सकते, ये वहाँ इमोशनली जुड़े हुए हैं, इसलिए ये आपका साथ नहीं दे सकते। और ये बात ये आपको खुलकर बोल भी नहीं सकते, ये आपको मुंह पर नहीं बोल सकते कि लुक मेरे लिए वो इंसान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस बात को ये छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस इन्होंने अपनी जो है ना, अपने एसेट्स आपसे छुपाए हुए हैं, इनके पैसे वगैरह सब आपसे छुपाए। हो सकता है इन्होंने आपको दिखाया कि मेरे को पैसों की तंगी है, या पैसे नहीं है, या पैसों का फॉल रहता है। उन्होंने आपसे बहुत सारी बातें हो सकता है छुपाई है, पैसों को लेकर या प्रॉपर्टीज या असेट को लेकर, असेट यानी कि संपत्ति को लेकर। बट इनके पास वो संपत्ति है, पैसे हैं, इनके पास था, शुरू से ही था। बट इन्होंने आपको उसे दिखाया कि इनके पास पैसों की तंगी है, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। इनके पास इवन पैसे आए भी तब भी इन्होंने ज्यादा आपको बताया नहीं। इन्होंने से समझो आपको, फॉर एन एग्जाम्पल, इनके पास 1000 रुपए आए तो इन्होंने आपको 100 रुपए ही बताए। तो इन्होंने आपको हमेशा आधा अधूरा नॉलेज दिया, ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि इन्हें लगता था कि आपको बताना बेवकूफी होगी, आपको बता दिया तो आप कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लम करेंगे, या बाद में आप इनसे मांगने की कोशिश करेंगे। लाइक इन्हें लगा था कि आपकी लेन देन बढ़ जाएगी, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से ये बातें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर इन दिनों बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा। इन दिनों इनके बिना वजह आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बिना वजह की लड़ाई में फंसते हैं, और ऊपर से आसपास इनके ऐसे लोग हैं जो इन्हें सपोर्ट कम करते हैं, इरिटेट ज्यादा करते हैं, इरिटेशन क्रिएट होता है। प्लस यही एनर्जी में रोमांटिक भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। इनको बहुत ज्यादा रोमांस वगैरह अपनी लाइफ में मिसिंग लगता है। इन्हें लगता है इनकी जिंदगी में अगर किसी चीज की कमी है तो प्यार की कमी है, रोमांस की कमी है इनकी जिंदगी में, है तो सिर्फ अकेलापन। अकेलापन, लोनलीनेस है। इमोशनली बहुत अकेलापन फील करते हैं, बहुत ज्यादा लोनलीनेस फील करते हैं। ये अपनी जिंदगी में कंप्लीट होकर भी इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होकर भी, सब कुछ होकर भी इनके पास आज ये पूरी तरह इनकम्प्लीट है, पूरी तरह एम्प्टी है। सब कुछ होकर भी इनके जीवन में आज इनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं पीस नहीं फील कर पा रहा या फील नहीं कर पा रही। कहीं ना कहीं इनकी जिंदगी में इनको एक अजीब सा लोनलीनेस जो है फील होता है। मुझे पता नहीं क्यों अचानक से एक चादर दिखने लगी जिसमें एक फ्लावर प्रिंट किया हुआ है। अगर ये चादर आपने बिछा रखी है तो थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा, हो सकता है यूनिवर्स का आपके लिए कॉलिंग है कि आपका ध्यान ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनके जीवन में इनको किसी चीज की कमी नहीं है। इनकी लाइफ में अगर देखा जाए तो हर चीज इनके पास मौजूद है। पैसों की थोड़ी बहुत तंगी कई बार होती रहती है, लेकिन इतना कुछ मेन प्रेशर प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन स्टिल इनकी जिंदगी में सब कुछ होकर भी ये इमोशनली पूरी तरह एम्प्टी और अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे मानो इनकी जिंदगी में सब कुछ होकर भी ये जिंदा ही नहीं है, इन्हें किसी चीज की फीलिंग ही नहीं आती, ना खुशी महसूस होती है, ना दुख महसूस होता है। सबके साथ ये हंस रहे होते हैं, लेकिन सभी के साथ हंसने के बावजूद भी ये खुद को कहीं ना कहीं उस हंसी को भी नकली महसूस करने लगते हैं। इनको लगता है ये नकली हंस रहे हैं, ये सही तरीके से, मतलब एक होता है ना कि दिल से हंसने वाली एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि ये दिल से भी नहीं हंसते। आज की डेट में ये दिल से नहीं हंसते, ये फील ही नहीं कर पाते किसी भी चीज को। इन दोनों उन्होंने शायद खाना पीना बढ़ा दिया है, मोटापा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या इनकी हेल्थ खराब है।
डाइजेशन रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले इनको खांसी भी बहुत ज्यादा हुई थी। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि इनका थ्रोट चक्रा जो है स्पेशली डैमेज हुआ था, जहाँ पर ये बात नहीं कर पा रहे थे, इनकी आवाज रुकते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ हाथ में काला धागा दिखाई दे रहा है, किसी ने इनको हाथ में काला धागा पहनाया है नजर का बोलकर, ठीक है। अब नजर का बोलकर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने उनका इंटेंशन कुछ अलग था, उन्होंने कुछ और बोलकर उनको काला धागा पहनाया। तो हाथ में एक काला धागा भी मुझे दिखाई दे रहा है, जो इन्होंने बीमार होने के दौरान इनको किसी ने पहनाया है। और ये जिसने पहना है वो कोई मदरली पर्सनालिटी है, जैसे कोई मदर जैसी है, ये इनकी भाभी हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, बट डेफिनेटली किसी ने पहना है। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। अभी तक जितना आप लोगों से रिजोनेट किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग को चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स सी सम मोर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपनी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव होने की कोशिश करो। क्रिएटिव होने का मतलब ये है कुछ ऐसे काम करो जिससे आपको हैप्पीनेस फील हो, आप बेटर फील कर सको। क्योंकि आपकी लाइफ में ना आप अभी भी सॉलिट्यूड एनर्जी में हो, आप अभी भी लोनली फील करते हो, एम्प्टी फील करते हो। आपकी लाइफ में जैसे खालीपन है, बहुत ज्यादा अंधकार है। जैसे आज अभी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो मैं उसे माफ कर दूंगी, अगर ये व्यक्ति आएगा तो मैं इसे ये बोलूंगी वो बोलूंगी और मैं इसको प्यार दूंगी, धीरे धीरे मेरे प्यार से चीजें बेहतर हो जाएंगी। आप अभी भी इनके पास इनको बहुत सारी चीजें बांटना चाहते हैं, एनर्जी देना चाहते हैं, हीलिंग देना चाहते हैं, जबकि हीलिंग की जरूरत इस वक्त आपको सबसे ज्यादा है। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि जितना हो सके उतना अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो, क्रिएटिव होने पे ध्यान दो। हो सके तो पेट्स को खाना खिलाओ, क्योंकि यहाँ पर पेटिंग एनर्जी ज्यादा दिख रही है। पेट्स को खाना खिलाओ, पेट्स की केयर करो। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपनी सेल्फ ग्रोथ पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। सेल्फ ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जिस तरह से उठ बैठ रहे हो वैसे नहीं चलेगा, थोड़ा अपना पर्सनैलिटी और स्टाइलिंग को चेंज करो, ठीक है। अपने इनर और आउटर वर्ल्ड को चेंज करो, अंदर से क्या हो बाहर से क्या हो उसे पूरी तरह चेंज करो। आपको लगता है कि इस सब का आपके कनेक्शन से क्या लेना देना, ये सब जरूरी है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई आपका पाथ है जो अधूरा रह गया है। जब आप ये सब चीजों में जाएंगे तभी आपका वो पाथ क्लियर हो पाएगा और तभी आपकी जिंदगी में इस कनेक्शन में कुछ नया हो पाएगा, इस कनेक्शन में आप कुछ रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो जो चीजें, जैसे क्रिएटिव होना है, थोड़ा अपनी बॉडी पे पर्सनालिटी पे ध्यान देना है, पेशेंस रखना सीखना होगा, अपने आप को बैलेंस करना सीखना होगा, तभी आपकी लाइफ एक बेटर एनर्जी में जाते हुए नजर आएगी, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय टेक केयर, ओम साई राम।